विष्णुराज चौहान की बहन की शादी हो गई, लेकिन उसमें महादेव और ज्योति नजर तक नहीं आए। क्या वो शादी से खुश नहीं थे या फिर कुछ और ही बात है? आखिरकार इनकी मौसी जो है वो भाई कर्ज में लेकर के 1 लाख रुपया कर्ज लेकर के किस तरीके से हर चीजों को पूरा किया है, और भी कर्ज क्यों लेना पड़ा, जो कि विष्णुराज चौहान कहते थे कि मेरे पास पैसे हैं, तो आखिरकार इन लोग कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं? एक भाई आकर ये बता रहा है कि ये शादी करना हमारा जरूरी था, हम इसमें जितने में ही सक्षम थे, और दूसरा भाई उनका कहना है कि नहीं, हम और भी इससे बेहतर कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया आप लोगों ने। इस वजह से महादेव कहाँ चले गए, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से देख लो। चलिए लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, तो भूल ही जाइए, करिए चाहे नहीं करिए, लाइक करके जाइए। तो चलिए दोस्तों, हमारा काम है बोलने का, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि भाई यहाँ पर विष्णुराज चौहान कमेंट से लेकर के परेशान, यहाँ पर भाई जो काजल है वो भर मांग सिंदूर लगा करके लग रहा है कि नई नवेली दुल्हन बनी हुई है, और ऊपर से इनकी जो शादी हुई थी इनकी बहन की, भाई वो शादी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, जैसा कि जयमाला होना चाहिए था और बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए था उस लड़की की शादी। लेकिन इन लोग अपनी बहन की शादी अच्छे तरीके से नहीं किया। ऑडियंस भी यहाँ पर कमेंट किए जा रही थी कि जयमाला होता, आजकल जमाने में कौन नहीं कराता है जयमाला, सारे लोग कराते हैं। वहीं पर ये लेकर के आए मौसी को, और किस तरीके से ये विष्णुराज चौहान उनके मुंह से सुनवाते हैं कि बताओ मौसी कितना कर्ज ली हो भाई इस शादी में, जो कि मौसी ने कहा कि 1 लाख रुपया कर्ज ली हूँ इस शादी में, और कर्ज लेकर के मैं अपनी बेटी की शादी की हूँ। और कोई अच्छा, हमें लगता है कोई इस तरीके का घर नहीं है भाई, यू कमाते खाते भी होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसी तरीके का उन्होंने घर एकदम क्या मतलब एक भाई निभा दिए शादी करके, और एक भाई का सपना था कि हमारी बहन हमसे ऊंचे खानदान घराने में जाए, जो कि हर माँ बाप का एक शौक होता है, जो कि माँ बाप ये सोचते हैं ना कि हमसे ऊंचा घर में बेटी जाए, है ना, हर कोई सोचता है। लेकिन इन लोग क्या किए, एकदम लो कैटेगरी में भाई उस लड़की को डाल दिए। यहाँ पर माता जी भी बोल रही हैं कि हम चाहते हैं ना कि हमारी बेटी जो है ना वो अच्छी तरीके से रहे, खमा खा ले, बस वही तक। तो वही तक का जीवन नहीं होता है। आजकल का जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है भाई। थोड़ा सा ऊंचे लेवल, ऊंचे तरीके से डालना चाहिए अपनी बेटी को, तो वो नहीं डाल पाए। उसी चीज को लेकर के महादेव और ज्योति भाई इनके शादी में नजर तक नहीं आए, कि इनके मन मुताबिक वो चीज नहीं हुआ, सारा चीज इनके मन मुताबिक हुआ। जो विष्णुराज चौहान जो करा रहे थे उनके मन मुताबिक हुआ, जो कि विष्णुराज चौहान ने ये बोला कि मैं अपनी बहन की शादी में सारा चीज दी हूँ, अलमीरा, गोदरेज, और ये क्या होता है मशीन, बस का दिया हूँ मैं, और बहुत कुछ चीजें वो है जो कि मैं दिया हूँ अपनी बहन को, सारा चीज दिया हूँ। भाई सारा चीज देने से कुछ नहीं होता है, एक ढंग का लड़का ही अगर खोज दो ना तो वही सबसे अच्छा चीज होता है ना। आप कुछ भी मत दो, लेकिन भाई एक लड़का जो होता है ना, जो अपना जिम्मेदारी अच्छे तरीके से उठा सके, हर चीज को कर सके, उस लड़की का खर्च उठा सके, वैसा लड़का खोजना चाहिए था आपको। तो इन्होंने कैसा लड़का खोजा पता नहीं, कमाता खाता हुआ जो लड़का होता है ना, जो आजकल नहीं होता है कि भाई मजदूरी करते हुए जो भी चीजें, वो उस तरीके की लड़के खोजे हैं अपनी बहन के लिए और शादी किया। भाई वैसा लड़का आजकल कौन खोजता है? तो कोई भाई खुश हो रहा है, इतने बड़े यूट्यूबर, कोई भाई खुश हो रहा है, कोई भाई नाराज हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो ज्योति, जो कि ज्योति से कितना बनाव था इस काजल का भी, और ये विष्णुराज चौहान जो कि भाई बच्ची मानते थे उनको, वो ज्योति भी शादी में नजर नहीं आई। जो कि ये कहते हैं कि मैं जैसे मैं अपनी बहन की शादी किया हूँ ना,
वैसे ही मैं भी शादी करूंगा। भाई बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि काजल सिंदूर क्यों पहनती है, तो लगाती है। काजल आप लोगों के सवालों के लिए पहन लेती है, लेकिन हमारी शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। जैसे मैंने अपनी बहन का किया हूँ, हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म, एकदम फुल्ली फुल जो होता है ना शादी में, वो ऐसे होगा हमारा शादी काजल के साथ। और काजल भी बहुत खुश है, जो कि इतना कुछ ये विष्णु चौहान किए, लेकिन इनकी बहन भी खुश नहीं है। तो इन्होंने फोन नहीं किया, ना ही बात की। भाई काजल भी यहाँ पर ये बोले जा रही है कि अभी तक फोन तक नहीं आया है उस ननद का, जब से लड़की विदाई होकर के गई है। भाई वो लड़की फोन तक नहीं की है इन लोगों के पास, और इन लोग क्योंकि उस लड़की का भी इच्छा नहीं होगा, उस शादी से खुश नहीं होगी, है ना। क्योंकि लड़कियों को भी तो हर शौक होता है ना कि हमारा पति ऐसा हो, हमारा पति थोड़ा जॉब में हो, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना, हर लड़की का होता है। उसी तरीके से था उस लड़की का भी, तो ही तो फोन नहीं की भाई कि छोड़ो, जब तुम लोग अपने भाई अब मेरा अपना पल्ला तुम लोग झाड़े हो तो मैं खुश हूँ, जैसा तुम लोग निभाए हो तो मैं खुश हूँ। बस लड़की यही सोच ली, और इन लोगों के पास फोन तक नहीं किया। तो इसमें नहीं कुछ ये होना चाहिए, जो कि यहाँ पर विष्णु राज चौहान ये कहते हैं कि चलना है तो चलो, जल्दी तैयारी होते हैं और जाते हैं भाई अपनी बहन के यहाँ, और सारे लोग जाएंगे। यहाँ पर मौसी से भी ये कहलाते हैं कि मौसी तुम बोलो कितना पैसा ली थी भाई अपनी बेटी की शादी में। तो ये मौसी बोलती हैं कि मैं 1 लाख रुपया ली थी, और जितना भी चीजें मैंने किया वो सब कर्ज लेकर के किया, अभी तक उधार बाकी है, शादी में उतना कुछ हुआ भी नहीं है। अभी ये माता जी 1 लाख रुपया ले ली है, और शादी अभी पूरी बाकी है। भाई पूरा कर्ज से डूबे हुए हैं इन लोग। 1 लाख में, आजकल 1 लाख में क्या होता है। जबकि ये वहाँ मतलब विष्णु राज चौहान ये बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि तुम 20 लाख निकालते, अच्छे से शादी करते। क्यों? लेकिन यहाँ पर ये जब सारी ऑडियंस ये कही जा रही है कि भाई तुम तो पैसा खर्च कर सकते थे, तुम जब दूसरे की शादी में करते हो तो फिर अपने बहन की शादी में क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर ये कहते कि मैं तो खुद से कर्ज में डूबा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा तो हर चीज, आप लोग जो सोचते हो ना, जो देखते हो ना, वो सब चीजें नहीं होता है। हद है भाई। भाई अपने बहन की शादी में खर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कहलाते हैं इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर हैं ये, जो लाखों का अर्न करते हैं इन लोग, और कर्ज से डूबे हुए हैं। ये कहा जाता है ना दोस्तों कि भाई अपना पैकेट से पैसे नहीं निकालना है, जो इन लोग के माँ बाप ने रखा था वही पैसे खर्च हुए। अपनी शादी में ज्यादा अच्छा से करेंगे ये, अपनी शादी धूमधाम से करेंगे। जबकि महादेव भी अपनी शादी मंदिर में ही सिंपल तरीके से किए थे, कोई शोर शराबा, कोई धूम धड़ाका, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सादगी तरीके से उनकी शादी मंदिर में हुई थी। खैर इनकी दूसरी शादी है, ये धमाल करेंगे, अपने घर में करेंगे, सारे रस्म करेंगे, क्योंकि बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ करेंगे, यही करेंगे। जैसा कि काजल का भी शादी दूसरी शादी है, काजल भी एक बच्चे की माँ है ना, और उस बच्चे को छोड़ करके ये आई है विष्णु राज चौहान के पास। और जो कि आगे का खेला बेला तो हम बोल ही चुके हैं आपको कि किस तरीके से एग्रीमेंट करके कैसे कैसे करके ये आई है। लेकिन अभी जिस तरीके से विष्णु राज चौहान ये बोल रहे हैं कि हम भी शादी इसी तरीके से करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये शादी करने वाले हैं भाई उस काजल के साथ। तो वो ये काजल के साथ धूमधाम से शादी करेंगे, क्योंकि ये इनका ना प्रेम स्टोरी जो होता है ना, लव स्टोरी कब का वायरल हो चुका था। इसी कारण भाई मालती चौहान का भी जान गया था, है ना, जो कि विष्णु राज चौहान के जीवन में दूसरी लड़की जब एंट्री करती है ना, तो ये किसी भी औरत को पसंद नहीं। बहुत चीज है दोस्तों, बहुत खेला बेला ड्रेला सब चीज है इसमें, है ना। बहुत लंबी स्टोरी जाएगी अगर बनाने बैठूंगी तो। चलिए आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।